वेलकम बैक टू माय चैनल गुरु कृपा मेडिकोस। आज हम बात करेंगे कंजस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में। कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसकी ईटियोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है और हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। कंजस्टिव हार्ट फेलियर एक क्रोनिक और प्रोग्रेसिव कंडीशन है जिसमें हार्ट जो है प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं कर पाता, कि जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, हमें जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए वो हमारे ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाता। इसको हम कॉमनली हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। ऐसा होता क्यों है? कंजस्टिव हार्ट फेलियर की जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो हमारी वीक हो जाती हैं या डैमेज होती हैं। वीक और डैमेज क्यों हो जाती है? हमारे इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, खान पीन की वजह से। अगर हम प्रॉपरली एक्सरसाइज या न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाएंगे तो हमारी जो हार्ट की मसल्स है वो वीक हो जाती हैं और डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो हार्ट की आउटपुट होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करने की, वो एफिशिएंसी उसकी कम हो जाती है और जो हमारे टारगेटेड ऑर्गन्स होते हैं वहाँ तक हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है नहीं पहुँच पाता। ईटियोलॉजी से पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ CHF। CHF हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, एक होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन पावर होती है हार्ट की, मीन्स इट्स एबिलिटी टू फोर्सफुली इजेक्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू रीच आउट द टारगेटेड ऑर्गन। तो जो इसमें हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती है और जो उसकी कॉन्ट्रैक्शन की पावर होती है ब्लड को इजेक्ट करने की, वो डाउन हो जाती है या फेल हो जाती है। इसकी वजह से हमारी जो हार्ट की ब्लड पंपिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर जो है हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल की डायलेशन से लिंक्ड होता है। अगर हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो डायलेटेड रहेगा, इट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम सिस्टोलिक कंजस्टिव हार्ट फेलियर। दूसरा कंजस्टिव हार्ट फेलियर हमारा होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है कि डायस्टोलिक मीन्स हार्ट इज इन रिलैक्स मोड। जब हार्ट हमारा रिलैक्स मोड में होता है तो जो इसकी मसल्स होती हैं वो स्टिफ हो जाती है, मतलब कि हार्ड हो जाती हैं, और वो अपनी जो इलास्टिसिटी की पावर होती है वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो पाता और जो हमारा ब्लड होता है वो प्रॉपरली कलेक्ट नहीं हो पाता, ताकि जो नेक्स्ट फेज़ हमारी सिस्टोलिक आएगी उसमें वो ब्लड जो है विद हाई प्रेशर हमारे और पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके। तो इस वजह से हमारा जो अमाउंट होता है ब्लड का पंप होने का ऑन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन फेज वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। ये लिंक्ड होता है प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, मतलब कि हार्ट इतना हमारा रिलैक्स तो ज़रूर होगा कि वो हमारी नेक्स्ट साइकिल को जो हमारी सिस्टोलिक फेज़ आएगी उसको कंप्लीट कर सके, लेकिन सफिशिएंट ब्लड नहीं होता। अगर सफिशिएंट ब्लड नहीं होगा तो उसमें ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो जाएगी। तो जो हमारी नेक्स्ट सिस्टोलिक फेज़ चलनी है हार्ट की वो इम्पैक्ट होगी। लेकिन उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि डायस्टोलिक जो हमारे हार्ट का रिलैक्सेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है। तो इसलिए डायस्टोलिक हार्ट फेलियर भी कंजस्टिव हार्ट फेलियर का एक मेन रीज़न है। नाउ ईटियोलॉजी में सबसे पहले हमारा आएगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कब होती है? जब हमारी हार्ट की आर्टरीज़ में हमारे प्लेग जमा हो जाता है। प्लेग क्या होता है? जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, फैट्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, इनकी डिपोजिशन की वजह से जो हमारी हार्ट का पासेज है, जो आर्टरीज़ का पैसेज है जिसमें ऑक्सीजनेटेड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड पास होगा, वो नैरो डाउन हो जाएगा। नैरो डाउन हो जाएगा तो क्या होगा? हमारे हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा? हमारा ब्लड प्रेशर राइज होगा।
मतलब कि हार्ट की जितनी भी बीमारीज होती हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, ये इसका एक मेन रीज़न है। और इसमें फैट डिपोजिशन होने से या इससे ब्लॉकेज भी हो सकती है, जो कि हमारा अथलेरोस्क्लेरोसिस होता है, यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डिपोजिशन ऑफ प्लेक्स। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उसको डिटेल में देख सकते हैं। सेकंड है हमारा हाइपरटेंशन। अगर हमें लंबे समय से हाइपरटेंशन का शिकायत है तो हमारे हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है। एक्स्ट्रा बर्डन मतलब कि जो नैरोइंग, हमारी आर्टरीज नैरो हो गई है और हमें ऑक्सीजनेटेड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना होता है हार्ट को, तो उसको काफ़ी टाइम से एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है। ये एफर्ट करते करते उधर से हमारी जो आर्टरीज है उसमें डिपोजिशन तो हो ही रही है, तो जो वो आर्टरीज होती हैं वो एक तो अंदर से मोटी हो जाती हैं, मतलब कि जो पैसेज का स्पेस है वो कम हो जाता है और वो हार्ड होने लग जाती हैं। कि जो हार्ट की मसल्स हैं उसकी इलास्टिसिटी लूज़ होने लग जाती है। अगर ये लूज़ हो जाएगी तो जो हार्ट की साइकिल है डायस्टोलिक और सिस्टोलिक की, मतलब कि वो डिसफंक्शनल हो, कम रिस्पॉन्स करेगी या डिसफंक्शनल हो जाएगी। इसकी वजह से रिजल्ट क्या होगा? कंजस्टिव हार्ट फेलियर। थर्ड होता है हमारा कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी मतलब कि जो हार्ट की हमारी मसल्स है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो वीक हो जाएगी या फिर हार्ड हो जाएगी, मतलब वो अपनी इलास्टिसिटी है वो लूज़ कर रही है। अगर वो इलास्टिसिटी लूज़ कर रही है तो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जो फेज़ हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो हार्ट की ब्लड पंपिंग करने की कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो रिड्यूस होगी। अगर वो रिड्यूस होगी तो वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे और कम होने लग जाएगी, मतलब कि हमें कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वाल्वुलर हार्ट डिजीज़। हमारे हार्ट के अंदर वाल्व्स होते हैं जो कि ओरिकल्स और वेंट्रिकल्स, जो हमारे हार्ट के पार्ट्स हैं, उसमें आपस में ब्लड को एक्सचेंज करते हैं। अगर यही वाल्व हमारे सही से काम ना कर रहे हों या ख़राब हो जाए तो हमारे ब्लड के हार्ट के अंदर जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होना है या फ्लो होना है वही प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारे हार्ट के ऊपर वर्कलोड, प्रेशर ओवरलोड हो जाएगा या वॉल्यूम ओवरलोड होएगा, जो आगे जाके हमें कंजस्टिव हार्ट फेलियर की डिजीज़ को रिजल्ट करेगा। वो एक पेशेंट को हो जाएगी। मतलब कि वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ भी एक तरह का मेन रीज़न है जिसकी वजह से कंजस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज़ होती है। नेक्स्ट है हमारा मायोकार्डाइटिस। इसमें क्या होता है कि आइटिस वर्ड जहाँ यूज़ होता है इसका मतलब है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब कि हार्ट की जो मसल्स हैं उसके अंदर इन्फ्लामेशन होने लग गई है। तो ये किस वजह से हो सकती है? ये मे बी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। तो अगर हमारी हार्ट की मसल्स जो है उसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है, स्वेलिंग हो गई है, वो अपना प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगी, वो डैमेज हो जाएगी, इसका मतलब है हार्ट अपना प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, रिजल्टिंग इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट है हमारा अरिथमिया। अरिथमिया मीन्स कि जो हार्ट की रिदम्स होती हैं जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये क्या करते हैं, अगर ये रिदम्स डिस्टर्ब हो जाएं, ये इम्पेयर हो जाएं तो हार्ट की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसको अफेक्ट करते हैं, जो कि आगे जाके रिजल्ट करता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर को। नेक्स्ट है हमारा कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है सिंस बर्थ उसके कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं या उसके वाल्व्स सही से काम नहीं कर रहे हैं, जैसे कोई सेप्टल डिफेक्ट्स है या मालफॉर्म्ड हार्ट वाल्व्स हैं। तो क्या होता है कि अगर उनका हम प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना करें या फिर वो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो ये जो डिफेक्ट्स होते हैं वो भी शरीर में बढ़ने लग जाते हैं। तो जब ये हार्ट में डिफेक्ट्स बढ़ने लग जाएंगे तो लेटर ऑन ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर में कन्वर्ट हो जाएंगे। कुछ हमारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं तो जिनकी वजह से भी कंजस्टिव हार्ट फेलियर को बढ़ने में या होने में सहायता मिलती है, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस, ओबेसिटी
क्रोनिक किडनी डिजीज़, थायराइड, अल्कोहल या कोई अब्यूजिंग सब्सटेंस कोई कंज्यूम कर रहा हो, या किसी को लंग डिजीज़ हो, ये सब मिलके भी जो हमारे हार्ट की डिजीज़ है, मेन डिजीज़ है, उसको एग्रीवेट करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, मतलब कि रिजल्टिंग इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर। और हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हार्ट के ऊपर ही फोकस करेंगे, बाकी सब जो ऑर्गन्स हैं वो भी नॉर्मल फंक्शनिंग होने चाहिए, क्योंकि जो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं अगर वो भी सही से काम नहीं कर रहे हैं तो ये हार्ट की बीमारी को और बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अब पैथोफिजियोलॉजी, अगर किसी को कंजस्टिव हार्ट फेलियर है तो उसके हार्ट में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे, ये सब हमारे इसमें पैथोफिजियोलॉजी में कवर होगा। सबसे पहले तो कार्डियक रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग मीन्स अगर आपकी जो हार्ट की मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो गई हैं, डायलेट हो रही हैं, लेकिन वो अब वापस से अपनी एक्चुअल जो पोजीशन है या जो उसकी शेप है वो उसको सस्टेन नहीं कर पा रही है, या अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, ब्लड को सिस्टोलिक फेज में कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को विद प्रेशर बाहर बॉडी में सर्कुलेट करना है, लेकिन वो फिर डायलेट नहीं हो पा रही है, रिलैक्स नहीं हो पा रही है फॉर ब्लड कलेक्शन, तो ये सब जो है इम्पैक्ट करती हैं हमारे हार्ट को, और हार्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। ये किस वजह से होता है, जैसे हमारे हार्ट के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन है या वर्कलोड है, या हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं वो डैमेज हो गई है, या हार्ट की मसल्स की जो इलास्टिसिटी है वो प्रॉपरली अपना काम नहीं कर रही है, तो इस वजह से कार्डियक हार्ट की जो हार्ट की है वो रीमॉडलिंग हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन में इसमें क्या होता है कि जो हमारी मसल की कॉन्ट्रैक्शन पावर है वो इम्पेयर्ड हो गई है, जिसकी वजह से हमारे हमारा जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हार्ट से प्रॉपर क्वांटिटी में पंप आउट नहीं हो पा रहा है, हार्ट को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ रहा है। ये मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन क्यों होती है, ये होती है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल ऑफ हार्ट, या फिर आपका मसल की स्टिफनेस हो गई है, या आपकी जो हार्ट की मसल्स है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। नेक्स्ट जो चेंजेस हो जाते हैं वो होती है हार्ट की जो आउटपुट है वो कम हो जाती है। सेम मसल प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, डायलेट नहीं हो पा रही है, अपना जो हार्ट है प्रॉपर आउटपुट नहीं दे पा रहा है, ऑक्सीजनेटेड या न्यूट्रिएंट रिच ब्लड जो है हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से हमें कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है। तो हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर आउटपुट नहीं दे पा रहा है। नेक्स्ट है हमारा एक्टिवेशन ऑफ न्यूरो हार्मोनल पाथवे। जब हमारा हार्ट है प्रॉपरली आउटपुट नहीं कर पा रहा है तो इसके कंपनसेशन के तौर पे जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हार्मोन्स का सिस्टम है, ब्लड हमारा प्रॉपरली टारगेटेड ऑर्गन्स तक पहुंच पाए, तो जो ये हार्मोनल सिस्टम है, नर्व्स हैं, वो एक हार्मोन होता है नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ये क्या करते हैं, इनको रिलीज़ करते हैं और ये हेल्प करता है वैसो कंस्ट्रिक्शन में। वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो हमारा हार्ट की जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली ब्लड को टारगेटेड ऑर्गन पे पहुंचा पाएगी, जो कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, और लॉन्ग टाइम तक हार्ट रेट का इंक्रीज़ होना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए जो ये न्यूरो हार्मोनल पाथवे है ये कुछ टाइम के लिए मतलब ठीक रहते हैं, लेकिन कंजस्टिव हार्ट फेलियर से बचने के लिए हमें अपने हार्ट की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी वजह से जो हमारे वैस्कुलर रीमॉडलिंग हो जाती है, जो कार्डियक मसल्स हैं या उसकी जो वेसल्स हैं वो डिसफंक्शनल हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो जो हमारे हार्ट की आउटपुट कम हो गई है उसकी वजह से एक किडनी में हार्मोन होता है जो कि रेनिन के नाम से होता है, ये हमारे किडनी से रिलीज़ होता है और एक
एंजियोटेंसिनोजन होता है जो कि जिसके ऊपर रेनिन एक्ट करता है और एंजियोटेंसिन 2 को रिलीज़ करता है। ये एक वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है, यानी कि जो हमारी आर्टरीज वगैरह होती हैं उसको कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, जो हार्ट की आउटपुट है उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। एंजियोटेंसिन 2 जो है ये एल्डोस्टेरोन को भी रिलीज़ करता है जो कि वाटर की रिटेंशन और सोडियम की रिटेंशन को हमारी बॉडी में रिटेन करने में हेल्प करता है। लेकिन हमारी बॉडी में है फ्लूइड का ओवरलोड हो जाएगा और जो कि आगे जाके कंजस्टिव हार्ट फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड रिटेंशन एंड कंजेशन। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ट की आउटपुट जो है वो कम हो गई है और न्यूरो हार्मोन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो गया है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन हो रहा है जो कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से हो रहा है। हार्ट जो पंपिंग सिस्टम है वो इम्पेयर हो जाता है और जो ब्लड है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए वो बैकवर्ड में भी जा सकता है। मतलब कि जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो इम्पेयर हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में है फ्लूइड रिटेंशन होने लगता है, जिसको हम एडिमा बोलते हैं। ये जो है हमारे लेग्स में हो सकता है, एंकल्स में हो सकता है, लंग्स में हो जाता है। हमें जो अपने ये बॉडी पार्ट्स हैं वो सूजे हुए लगते हैं और इसमें फ्लूइड रिटेंशन होने लग जाता है एज ए रिजल्ट ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट है हमारा वेंट्रिकुलर इंटरडिपेंडेंस। जो हमारी बॉडी में वेंट्रिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर हमारा एक वेंट्रिकल, मान लो लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो जो हमारा दूसरा वेंट्रिकल है उसके ऊपर ओवरलोड हो जाएगा, जिसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर इंटरडिपेंडेंस। फॉर एग्जांपल लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन, अगर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल का काम नहीं कर रहा है, कैन लीड टू इंक्रीज प्रेशर ऑन द लेफ्ट एट्रियम। इसकी वजह से जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है उस पर ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा, ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन भी उसके ऊपर भी प्रेशर हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, कॉजिंग राइट वेंट्रिकल फेलियर एंड सिम्टम्स ऑफ सिस्टेमिक वीनस कंजेशन। इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल है वो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो लेफ्ट वाला है वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो राइट के ऊपर ओवरलोड हो गया है और वो फेल हो गया, तो रिजल्ट इन द कंजस्टिव हार्ट फेलियर। नाउ ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जैसे कि हम कम नमक लें, जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, या फिर लो ट्राइग्लिसराइड्स या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स वाला खाना कम लें, ठीक है ना। हेल्थी गुड फैट लें। अच्छा, हार्ट के लिए हेल्थी डाइट प्लान का हमें प्लान करना है और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने हैं, जैसे एक्सरसाइज करनी है, मॉडरेट एक्सरसाइज लेकिन रेगुलर, जो कि हमारे हार्ट की मसल्स को या हार्ट को हेल्थी बनाने में हेल्प करे। हमें अपना वेट मैनेज करना है, ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, और स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंक करते हैं तो उसको छोड़ना चाहिए। स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रॉपर हमें प्रॉपर सोना है और रेस्ट लेना है। अपने हार्ट की हेल्थ को हमें मॉनिटर करना है। सेकंड ट्रीटमेंट है हमारा मेडिकेशंस में हम एस इनिबिटर्स ले सकते हैं। ए इनिबिटर्स क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 2 की प्रोडक्शन को रोकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा वैसोकंस्ट्रिक्शन है वो इफ़ेक्ट नहीं होगा, और जो एल्डोस्टेरोन्स में जैसे प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है तो वो भी कम होगा। तो हमारी बॉडी में सोडियम और वाटर का रिटेंशन कम होगा। इसका एग्जांपल है एनालप्रिल। सेकंड है हमारे बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट नहीं बढ़ेगा और जो ब्लड प्रेशर है या हार्ट की जो आउटपुट है वो सही रहेगी, वो प्रॉपरली काम करेंगे, जैसे कि एटनेलोल। नेक्स्ट है हमारा डायूरेटिक्स क्या करते हैं, ये यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है हमारी बॉडी में वो नहीं होगा, जैसे फ्यूरोसेमाइड्स। नेक्स्ट है हमारा एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट।
ये क्या करते हैं, जो एल्डोस्टेरोन का इफ़ेक्ट है उसको कम करते हैं, जिसकी वजह से सोडियम और वाटर रिटेंशन हमारी बॉडी में नहीं होता और जो हमारा CHF हो रहा है उसको इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि स्पाइरोनोलैक्टोन। अब डिजॉक्सिन क्या करता है, ये हमारी हार्ट की जो मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट की आउटपुट बढ़ती है और हमारे जो हार्ट रेट है वो भी नॉर्मल रहता है। तो ये था कंजस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में। आशा है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड like and share